Back my YouTube channel. Today we are going to start the topic which is based on CPR. आज मेरे साथ एक पेशेंट है. आज हम दोनों लोग मिलके आप लोगों को CPR बताने वाले हैं. I am आदर्श कुशवाहा as a medical care provider and I am completed my reversible handover in medical emergency and I am basic life support expert also. So please आज आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन को हम लोग समझाने वाले हैं जो कि आम दिनों बहुत से लोगों के साथ होती है और हम एज अ मेडिकल केयर प्रोवाइडर होने के बावजूद भी इन बातों को जान नहीं पाते हैं जिससे कई पेशेंट की जान भी चली जाती है। तो सबसे पहले CPR देने का मतलब ये है कि इसको क्यों देते हैं इसको समझते हैं। पहले देखिए CPR देने का मतलब क्या होता है। हम अपने क्या करते हैं, कार्डियक जो होती है हमारी हार्ट जिसको कार्डियक बोलते हैं, वो हार्ट जो होती है उसको क्या होना है, पंप कराना होना है। और जो हमारी रिस्पायरेटरी जो वॉल्यूम होती है, पल्मोनरी जो रिस्पायरेशन होती है उसको वर्क कराना होता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे सपोज कीजिए कि उसको हार्ट अटैक आ गई या फिर कुछ उसके बॉडी में ब्लॉकेज हो गई जिसके वजह से उसकी जो हार्ट की कैपेसिटी है पंपिंग करने की वो कम हो गई जिसके वजह से उस पेशेंट को हार्ट अटैक आ गई। तो CPR उस पेशेंट को देते हैं जो अनकॉन्शियस में होते हैं। उस पेशेंट को कैसे हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन स्टेप कर दिए। देखिए ये हमारे साथ एक पेशेंट है जो कि पेशेंट नहीं है, आपको समझाने के लिए रखे हैं। ये पेशेंट क्या करेंगे, ये जो है हमारे पेशेंट अनकॉन्शियस में चले गए हैं, ठीक है। ये हमारे पेशेंट है जिनको हार्ट अटैक आई हुई है। ये पेशेंट जो है हमारे अनकॉन्शियस मोड में है। इनको कैसे कॉन्शियस मोड में लाना है हमें, किसके थ्रू, CPR के थ्रू। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी हम बोलेंगे उसको जूम करके थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाइएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पेशेंट को चेक करेंगे कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। उसके लिए क्या प्रोसीजर होती है। देखिए पेशेंट को चेक करने के लिए पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को ऐसे हिलाएंगे। अगर पेशेंट की बॉडी में कोई भी मूवमेंट होगी तो पेशेंट अपने आप जर्किंग करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम पेशेंट को हिला दिए, पेशेंट के बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट के जो नोज होती है, नोज वाली जो एरिया होती है, मतलब ईयर जो आउटर नोज की जो एरिया होती है वहाँ पे अपना हैंड लगाएंगे, ठीक है। पेशेंट को देखेंगे, फील करेंगे कि उसकी जो एयर हो रही है वो बाहर आ रही है, तो पेशेंट की एयर जो है हमारी बाहर नहीं आ रही। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद यहाँ पे होती है हमारी कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी का क्या काम होता है, ये हमारे ब्लड को, जो ब्लड होती है हमारे बॉडी में, ये हमारे बॉडी को सुपेरियर पार्ट मीन्स जो ब्रेन होती है उसको क्या करता है, फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसको ब्लड प्रोवाइड करता है। और हमको पता है कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की वो होता है हमारा ब्रेन। अगर हम CPR इसलिए देते हैं कि हमारी ब्रेन जो होती है वो डायड ना हो, क्योंकि ब्रेन डायड हो गई तो आदमी डायड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कैरोटिड आर्टरी को तुरंत इमीडिएटली चेक करते हैं। कैसे, 2 फिंगर लेंगे, उसके पेशेंट को जो हमारी लेफ्ट पोजीशन होती है, ऐसे तो देखिए कोरोनरी आर्टरी दोनों पोजीशन में होती है, राइट और लेफ्ट दोनों पे, लेकिन जो लेफ्ट वाली होती है वो तुरंत हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स हो करती है। तो हम पेशेंट को ऐसे देखेंगे कि उसकी जो कैरोटिड आर्टरी है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में, खास करके जो पेशेंट हार्ट अटैक के कंडीशन में आ जाता है, उसमें जो कैरोटिड आर्टरी होती है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको फील करेंगे तो हमारी यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, हम पेशेंट को तुरंत क्या करेंगे, इमीडिएटली CPR देंगे। CPR देखिए क्या करते हैं, 2 से 3 मिनट, हार्ट अटैक के पेशेंट को 2 से 3 मिनट में अगर हम रेस्क्यू कर लिए तब तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से वो आउट, मतलब बाहर चला जाएगा। अगर नहीं कर पाए तो उसकी जान जा सकती है। तो इसीलिए सभी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए CPR देने का क्या प्रोसीजर होता है। ये हमारी पेशेंट की दोनों चेस्ट होती हैं, चेस्ट के बीच में हमारा होता है मीडिया स्टेर्नम। क्या होता है, मीडिया स्टेर्नम होता है, जहाँ पे क्या होती है, हमारी हार्ट होती है। हम सभी को पता है कि जो हार्ट होती है, एज अ मेडिकल केयर प्रोवाइडर अगर मेडिकल फील्ड से आप बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि जो हमारी हार्ट होती है वो मीडिया स्टेर्नम में होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हमारी जो हैंड होती है, हैंड देखिए राइट हैंड जो है हमारी, उसकी जो ये थंब वाली जो एरिया होती है उसको पाम बोलते हैं, यहाँ पे रखेंगे, मीडिया स्टेर्नम में रखेंगे पेशेंट के, मीडिया स्टेर्नम में रखेंगे। उसके बाद हमारी जो लेफ्ट जो हैंड होती है उसको इसके ऊपर रखेंगे। और जो हमारी हैंड होनी चाहिए वो पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, मीन्स जो प्रेशर होनी चाहिए हैंड की वो यहाँ से लगना चाहिए। ये नहीं कि CPR दे रहे हैं और हार्ट ऐसे, हम लोग का हाथ ऐसे चला जा रहा है, ऐसे चला जा रहा है, दैट इज़ नॉट राइट। ये क्या होता है कि हमारा राइट पोजीशन नहीं होता है। CPR देने के लिए पेशेंट को यहाँ पे इसे मीडिया स्टेर्नम में रखेंगे, फिर उसके ऊपर ये करेंगे। उसके बाद हम जो ये हमारी हार्ट होनी, हैंड जो होनी चाहिए वो हमारी ये कंधों से
मीन्स कंधों से क्या होना चाहिए, पूरा प्रेशर पड़ना चाहिए चेस्ट पे, किसके, पेशेंट के चेस्ट पे। जब इसको पेशेंट को चेस्ट पे प्रेशर डालेंगे तो जब हम यहाँ से मूवमेंट कराएंगे तो पेशेंट की जो चेस्ट होनी चाहिए 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे जानी चाहिए और इतने स्पीड से कराना चाहिए कि हम 1 मिनट में 100 बार CPR इस पेशेंट को दे सकें। नॉर्मली देखें पेशेंट को हम इतने स्पीड से कराते हैं कि 1 मिनट में हम 30 से 40 बार इसको CPR दें और उसके बाद क्या करें, 2 बार इसके माउथ टू माउथ ब्रीथिंग करें। माउथ टू माउथ ब्रीथिंग करने का क्या प्रोसीजर होता है इसको ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेशेंट है हमारे, ये जो है इस समय नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है क्योंकि इनको हार्ट अटैक आई है, इनकी बॉडी कहीं भी जा सकती है। बॉडी को सबसे पहले स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इनकी जो हेड होती है इस हेड को ऐसे हम थोड़ा ऊपर करेंगे। ऊपर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी ये देखिए ये जो ट्रेकिया वाली एरिया होती है उसको ओपन करने के लिए, क्योंकि अगर हमारी जो हैंड होती है अगर ऊपर, ये जो हमारी सर अगर ऊपर हो जाती है तो ये जो एरिया होता है ओपन हो जाता है, जिसके वजह से अगर हम पेशेंट को CPR दे रहे हैं, माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन दे रहे हैं, तो इजीली जो हम माउथ रिस्पायरेशन एयर जो इसको देंगे पेशेंट को वो सीधे ट्रेकिया में जाके हमारे लंग्स को जाएगी। इसीलिए इसको हैंड को थोड़ा ऊपर करेंगे जिसके वजह से हमारी ट्रेकिया ओपन हो चुकी है और इस पेशेंट के माउथ को खोलेंगे, माउथ को खोल दिए। उसके बाद इस पेशेंट को हम क्या करेंगे, माउथ टू माउथ क्या करेंगे, रिस्पायरेशन करेंगे। अब माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन कैसे कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो इस समय कोरोना वायरस की वजह से हम लोग इसमें क्या करते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कोई कॉटन का कपड़ा लीजिए और पेशेंट के ऊपर रखिए। कॉटन का कपड़ा ये होना चाहिए जालीदार होना चाहिए ताकि हम जो एयर दें कि वो कॉटन कपड़े में ही ना रहे। उसके बाद पेशेंट के माउथ पे रख देंगे, उसके बाद माउथ टू माउथ उसको रिस्पायरेशन देंगे। अब देखिए क्या होता है, कैसे इसको रेस्क्यू कर सकते हैं। 1 मैन रेस्क्यू क्या होती है, हम मान लीजिए अकेले पड़े हैं यहाँ पे, इस पेशेंट को 1 मैन रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं। इसको 30 बार CPR देंगे, 30 बार CPR देंगे पेशेंट को, 30 बार CPR देंगे ऐसे। उसके बाद 2 बार माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन, 30 बार CPR 2 बार माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन, 30 बार CPR 2 बार माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन, जिसके वजह से क्या होगा ये पेशेंट हमारा नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, एक और इसमें यूज करते हैं AED पैड जो ऑटोमेटिक इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर होती है। जो क्या होता है इसमें क्या होता है, हम पेशेंट के इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या करते हैं माप लेते हैं। कैसे माप लेते हैं, चेस्ट को रखें तो AED पैड को 2 होती है, एक कमर के साइड में लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और एक हम पेशेंट के मतलब लेफ्ट वाले जहाँ से SA नोड होती है। SA नोड क्या होती है, साइनो आर्टेरियल नोड, जहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होती है हार्ट को पंप कराने के लिए, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं उसको, वहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा हम उसको, इसमें क्या होता है रीडिंग पता चलती है, जिसकी वजह से हम AED पैड से इसकी इलेक्ट्रिक सिग्नल को माप लेते हैं। फिर उसके बाद CPR देना स्टार्ट कर देते हैं। फिर पेशेंट को CPR देंगे 30 बार, उसके बाद 2 बार क्या करेंगे माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन, 30 बार CPR 2 बार माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन, जिसकी वजह से पेशेंट हमारा होगा वो नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है 2 से 3 मिनट में। उस पेशेंट को हम तुरंत रिफर कर सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं, ठीक है। ये होगा हमारी वन मैन रेस्क्यू। अब एक होती है 2 मैन रेस्क्यू क्या होती है, मतलब अगर हमारे पास एक और है हमारी स्टेट, मतलब एक और मेडिकल केयर प्रोवाइडर है, नर्सेज हैं, जो भी हैं, ठीक है, वो हमारे साथ हैं, उनको क्या करेंगे, उनके लिए एक आती है एयर बैग्स आते हैं। एयर बैग्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हम माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन नहीं दे पाते, उसके लिए एयर बैग्स आते हैं। वो क्या करते हैं, पेशेंट के माउथ को ऐसे होल्ड कर देता है, पूरी ऐसे माउथ को होल्ड कर देता है एयर बैग्स। उसके बाद जो दूसरा पर्सन होगा वो क्या करेगा, उस एयर बैग्स को ऐसे पंप करेगा और मैं क्या करूँगा, इसको CPR दूंगा। वो पंप करेगा, मैं CPR दूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा वो दोनों जो मैकेनिज्म होंगे एक साथ वर्क करेंगे और इसके लंग्स को खोलने में और इसके हार्ट को प्रॉपर फंक्शनिंग करने में वो हेल्प करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं 2 मैन रेस्क्यू। ये रही हमारी एडल्ट की बात। कुछ ऐसे कंडीशंस आती हैं जिसकी वजह से क्या होती है, पेशेंट जो होता है हमारा इन्फेंट भी हो सकता है, मीन्स बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो भी हो सकते हैं, उनको भी हार्ट अटैक आ सकती है। तो उस केस में कैसे CPR देते हैं, देखिए मान लीजिए बच्चों की साइज़ क्या होती है, छोटी होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट। जैसे मान लीजिए, जैसे बताया जाता है कि जितने बड़े होते हैं, एक आम बात है, आम भाषा में बोले तो बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी हैंड के हिसाब से उसकी हार्ट होती है, और हम जितने बड़े हैं उतने हैंड के हिसाब से हमारी हार्ट होती है। तो बच्चों का जो एरिया होता है वो मीडियम की जो एरिया होती है वो छोटी होती है, और इसकी चेस्ट की जो साइज होती है वो भी छोटी होती है। तो बच्चों को CPR देने के लिए हम अपने 2 फिंगर से CPR देते हैं पेशेंट, बच्चों के पेशेंट को। जैसे मान लीजिए उसके मीडियम पैसे रखेंगे और उसको CPR देंगे ऐसे। ये होती है प्रोसीजर बच्चों को CPR देने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मैंने कोशिश किया कि आपको CPR अच्छा समझा दिया। थैंक यू।